Okay, let's move forward. And next point is, say you're having a triangle that is ABC. ए से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मान लिया उसका लेंथ P है या P1 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। तो ए के अपोजिट कितना होगा, ए। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन ए, या P1 के 2 डेल्टा अपॉन ए। P1 क्या है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ altitudes from vertices will be, इसको याद कर लिया, 2 डेल्टा अपॉन ए, 2 डेल्टा अपॉन बी, 2 डेल्टा अपॉन सी। ठीक है, ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन, इफ sides are in HP, then side मतलब length of sides are in HP, then length of altitudes will be in AP, और बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक सेकंड के लिए सोचो, दिस इज वेरी इजी, ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि अगर ए बी सी एच पी में, साइड्स अगर एच पी में, तो 1/a 1/b और 1/c ए पी में हो जाएगा। उसको फिर एक कांस्टेंट नंबर 2 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ए पी में रहेगा। तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, इसके लिए ए पी एच पी आना चाहिए, वरना अगर ए पी एच पी नहीं बढ़ाया अभी तक तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन लीव इट। ओके, देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट फॉर, ये भी वैसे हम ऑलरेडी प्रोग्रेशन सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिवीजन यहाँ पे इस चैप्टर में सिग्मा का हम खूब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा से रिलेटेड, जैसे सिग्मा ए प्लस बी अगर लिखा है तो वो कितना होगा, 2 सिग्मा ए। सिग्मा ए प्लस बी का मतलब साइक्लिक ऑर्डर में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का समेशन करना है। तो ए बी सी तीनों 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सिग्मा ए माइनस बी अगर लिखा है तो वो 0 होगा। तीसरा ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए साइक्लिक ऑर्डर में सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर सिग्मा अगर a प्लस बी माइनस सी लिखा है तो दैट विल बी सिग्मा a, क्योंकि b माइनस सी का सिग्मा तो 0 होगा, a बच जाएगा, मतलब एक बार a बचेगा, एक बार b बचेगा, एक बार c बचेगा। और फोर्थ टाइम्स सिग्मा a टाइम्स b माइनस सी, दिस विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में a टाइम्स b माइनस सी प्लस b टाइम्स c माइनस ए प्लस c टाइम्स a माइनस बी। तो ये टोटल 6 टर्म है, जिसमें 3 टर्म प्लस साइन के साथ है और वही 3 टर्म माइनस के साथ है। जैसे ये ए बी और ये माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही ऑल 6 टर्म्स विल गेट कैंसिल। ठीक है, इस चैप्टर में क्या यूज़ होगा, जैसे सिग्मा लगाए आगे ए बी सी, मतलब साइड्स हो या फिर एंगल्स हो, उससे रिलेटेड कोई टर्म लिखा होगा। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ठीक है, तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारा एक अप्रोच क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, ये मैनिपुलेशन के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग बताया जा रहा है। डिनोमिनेटर को हम ए बी सी में सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैविंग से बी सी अपॉन ए मान लिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ऐसे करने से अब ये सिमेट्रिक आ गया डिनोमिनेटर, तो उसको बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन ए बी सी एंड सिग्मा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसका क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं, अब हम सिग्मा मतलब न्यूमरेटर में ले आए, अब इसको हम फर्दर मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा वाले टर्म को मैनिपुलेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को सेम लाने की कोशिश करेंगे, बस ये बोला गया।
बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये शायद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ाया होगा, आई एम नॉट श्योर, जाके वीडियो देख सकते हो कि कंडीशनल आइडेंटिटीज़ अगर मैंने पढ़ाया होगा तो कोई वीडियो होगा, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने जाके खुद चेक करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल के अंदर ये, ठीक है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये याद कर लिया। फर्स्ट सिग्मा साइन 2a, ये ठीक है, दिस इज 4 टाइम्स पाई साइन ए। एक ट्राइंगल के अंदर ये होता है, मतलब साइन 2a लेफ्ट हैंड साइड, सिग्मा साइन 2a का मतलब क्या लिखा है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए तरीका, जो अब पहले 4 फॉर्मूले लिखे जाएंगे उनका एक जैसा ही तरीका है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ऐसे लिखा है, ये ठीक है। जो भी आगे के 4 फॉर्मूले लिखे जाएंगे चारों का प्रूफ एक जैसा ही है। किसी भी दो को क्लब करो, तीसरे को हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। इनको क्लब करोगे तो जैसे 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, ये आ गया। साइन बी प्लस सी हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि साइन ए होता है, तो ये 2 साइन ए और ये भी 2 साइन ए, साइन बी प्लस सी पाई माइनस ए होता है, तो साइन बी प्लस सी साइन ए हो गया, तो ये कॉमन आ गया 2 साइन ए। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस सी। ठीक है, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से बचे हुए और 2 साइन बी साइन सी आ जाएगा। तो ऐसा करने से टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, वो ये लिखा हुआ है। तो इन चारों फॉर्मूला का प्रूफ एक जैसा ही है। सिग्मा कॉस 2a, दिस इज -1 -4 टाइम्स पाई कॉस ए। ठीक है, थर्ड इज सिग्मा साइन ए, फोर्थ इज सिग्मा कॉस ए। सिग्मा साइन ए इज 4 टाइम्स पाई कॉस a by 2, this is 1 plus 4 times pi sine a by 2. Fifth formula is sigma tan a is equals to pi tan a. Sixth formula is sigma tan a by 2 into tan b by 2 is equals to 1. Seventh formula is sigma cot a cot b बराबर 1. Eighth formula is sigma cot a by 2 बराबर पाई cot a by 2. Ninth formula is sigma sin a cos b cos c is equals to pi sin a. And last 10th formula कितना है, sigma sin a sin b cos c बराबर 1 प्लस पाई cos a। ठीक है, ये 10 फॉर्मूले याद कर लिया अच्छी तरह। एक ट्राइंगल के अंदर ये दिस विल होल्ड, और इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, इसलिए इसको याद करके रखा, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बच जाएगा ये। ठीक है, ओके। हाँ, याद करने के लिए अगेन मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। जैसे फर्स्ट 4 फॉर्मूले जो हैं ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है से 2a, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे और फोर्थ में a है। राइट हैंड साइड में एंगल आधा हो गया, यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे 2a तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे a है तो a by 2 आ गया, यहाँ पे a है तो a by 2 आ गया। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो साइन के दोनों फॉर्मूले हैं ये और ये, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, 4 टाइम्स पाई 4 टाइम्स पाई। कॉस वालों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, 1 + 4 1 + 4। ठीक है, फिर जो 2a वाले फॉर्मूले हैं उसमें साइन साइन के टर्म्स में रहेगा, कॉस जो है वो कॉस के टर्म्स में रहेगा, और
थर्ड और फोर्थ में जो है ए वाले जो फॉर्मूले उसमें साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन याद रखने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला। बाकी जैसे अभी हमने ड्राइव किया था वैसे अगर तुम चारों फॉर्मूले ड्राइव करोगे तो याद जल्दी हो जाएगा और वो मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूले में सिग्मा टेन ए बराबर पाई टेन ए, ये चारों फॉर्मूले बेसिकली कहाँ से आया, वो ऐसे आ सकते हैं। एक ये फॉर्म होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू। तो ट्राइंगल के लिए ए प्लस बी प्लस सी पाई हो गया, तो टेन पाई कितना हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का जीरो होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, दैट विल गिव यू एस वन बराबर एस थ्री। एस वन मतलब क्या होता है, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल टेकन वन एट ए टाइम। थ्री का मतलब क्या, थ्री एट ए टाइम। तो तीन ही एंगल है, तो एस थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा ट्राइंगल के लिए कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी शुड बी इक्वल्स टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ऐसा करने से ये वाला फॉर्मूला आ गया। सिग्मा टेन ए मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, पाई टेन ए मतलब टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, फिर अगर तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आता है तो ए बाई टू, बी बाई टू और सी बाई टू कर दिया, तो उससे क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया। टेन पाई बाई टू अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड हो गया उसका मतलब क्या, इसका डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, मतलब एस टू एक के बराबर होना चाहिए। एस टू क्या होगा, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स टेकन टू एट ए टाइम। तो यहाँ पे एंगल ए बाई टू बी बाई टू है, तो ये जो टर्म लिखा है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, ये दो दो टेन लिए गए, तो ऐसे तीन टर्म आ जाएंगे, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, तो दैट इज इक्वल टू वन। तो प्रूफ इसका ये है। अगर प्रूफ याद है, प्रूफ अगर समझ में आए तो फॉर्मूला याद भी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ़ यू पे अटेंशन, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही बात है। अच्छा, इन चारों को याद रखने का तरीका क्या है, सिग्मा टेन ए पाई टेन ए होता है, मतलब जी हमने बोला सिग्मा सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल एंड प्रोडक्ट बराबर होता है, और हाफ एंगल में दो दो का प्रोडक्ट वन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जो टेन में फुल एंगल के लिए वैलिड है उस टाइप का फॉर्मूला कॉट में हाफ एंगल के लिए वैलिड होगा एंड वाइस वर्सा। तो जैसे यहाँ पे पूरा पूरा एंगल यूज़ किया जा रहा है, तो इस टाइप का फॉर्मूला कॉट में हाफ एंगल में आ जाएगा, वो ये आ गया सिग्मा कॉट ए बाई टू बराबर पाई कॉट ए बाई टू। ठीक है, और जो टेन में हाफ एंगल के लिए वैलिड है, मतलब दो दो का टेन, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू का सम जो है वो वन है, तो उस तरह का फॉर्मूला कॉट में फुल एंगल के लिए वैलिड है, सिग्मा कॉट ए कॉट बी, ये फुल एंगल का सम वन के बराबर हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि ये फॉर्मूले ऐसे ही नंबर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो ये काफ़ी फॉर्मूले एक जैसे ही, एक ही फॉर्मूला है। जैसे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, तीनों एक ही फॉर्मूला है। जैसे ये क्या लिखा है, ये लिखा है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कॉट ए कॉट बी कॉट सी से, तो ये जो टेन ए टेन बी टेन सी है ये तो एग्जैक्टली कॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर वन आ जाएगा, तो उसकी वजह से तो ये वन आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, हर टर्म में एक टेन है, इसको जब तीन कॉट से मल्टीप्लाई किया तो एक टेन और एक कॉट तो कैंसिल हो जाएगा, दो दो कॉट बच जाएगा, तो उसकी वजह से दो दो कॉट बच गया, कॉट ए कॉट बी। फिर दूसरे टर्म में बच जाएगा कॉट ए कॉट सी, तीसरे वाले में बच जाएगा कॉट बी कॉट सी। तो सेवेंथ फार्मूला जो है वो कोई नया फार्मूला नहीं है, वो फिफ्थ से ही आ जाएगा। अच्छा, ये ठीक है। अब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये वाला जो है इसको अगर मैं कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नाइन्थ फार्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म उठाया टेन ए, तो टेन ए को आई कैन राइट डाउन साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको जब तीन कॉस से मल्टीप्लाई किया तो एक कॉस कैंसिल हो गया, दो कॉस बचा, तो उसका मतलब क्या, ये जो तीन टर्म है टेन ए टेन बी टेन सी, उसकी वजह से क्या आएगा, एक साइन और दो कॉस। राइट हैंड साइड पे जो टेन ए टेन बी टेन सी है उसको हम लिखा है साइन 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 अपॉन कॉस कॉस कॉस, और अगर हम तीन कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों कॉस कैंसिल हो गया,
तो साइन 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 बच गया, वो ये पाई साइन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ साइन। ठीक है। और अच्छा, ये फॉर्मूला वैसे भी आ गया, हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला लिखाए थे, साइन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है। ठीक है। अब कंडीशनल आइडेंटिटी में ए प्लस बी प्लस सी को पाई रख दिया, तो साइन पाई 0 हो गया, कॉस पाई -1 हो गया, तो कॉस वाले फॉर्म में से ही आ गया। ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ या फिर जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस, वो इसलिए बताया जा रहा है ताकि याद करने में हेल्प हो जाए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रट लिया, ऐसे ही रट्टा मार लिया। ठीक है। और फिर अगेन आई विल गिव वन ऑब्जर्वेशन कि 9th और 10th फॉर्मूले की बात करें, अगर एक साइन है और 2 कॉस है, तब तो मतलब साइन कम है, तब तो राइट हैंड साइड में 3 साइन आएंगे, साइन ए साइन बी साइन सी। और अगर 2 साइन है और 1 कॉस है, तो राइट में कॉस के टर्म्स में आंसर आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है। फिर कभी कभी ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि 1 ऊपर था, इस वाले फॉर्मूले में 1 जोड़ते थे या इस वाले फॉर्मूले में 1 जोड़ते थे, तो उसको चेक करने का मेंटली तुरंत चेक हो जाएगा। तुम ए बी सी को पाई/3 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 लेकर देख लो। ट्राइंगल बनाने के लिए एंगल तो हम ऐसे लेंगे ना जिससे ट्राइंगल बन पाए। एंगल थियोरेटिकली 0 0 नहीं ले सकते कि 0 0 45 ले लिया, क्योंकि इससे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो 60 60 60 से बन जाएगा, तो 60 60 60 से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू 9/8 आएगा, ये वैल्यू cos 60 हाफ होता है, तो 3 का प्रोडक्ट है तो 1/8 आएगा। तो 1/8 में जब 1 जोड़ेंगे तभी 9/8 होगा, तो मतलब इसी फॉर्मूले में 1 होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तभी वो मैच होगा। तो ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, सारे फॉर्मूले एज इट इज़ याद कर लिया। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या होता है, cos 2a, cos a का फॉर्मूला एक जैसा है, 1+4 1+4, बस इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा है। इसमें भी हम ऐसा काम करके देख सकते हैं कि ए बी सी को 60 60 60 रख के देख लिया तो पता लग जाएगा। अच्छा, कभी ये कन्फ्यूजन होगा माइनस कॉस 2a वाले में था या फिर माइनस कॉस ए वाले में था, तो 2a मतलब बड़ा एंगल टाइप्स, मतलब ऑप्ट्यूज टाइप। आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्ट्यूज होगा, ये तो मैं याद रखने का तरीका बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्ट्यूज टाइप मतलब नेगेटिव, तो कॉस 2a वाले में नेगेटिव आएगा, कॉस ए वाले में नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। Okay, now let's move to first, and that is sine rule. ये मान लिया कोई सर्कल है, इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल खींच लिया, ए बी सी, सेंटर मान लिया ओ है, तो ये सर्कम सेंटर हो गया, तो साइड वर्टिसेस से डिस्टेंस इसका आर के बराबर आएगा, पहला चीज़। अगर हमने सेंटर से कॉर्ड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मिड पॉइंट पे आके गिरेगा, मतलब ये और ये बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी में जो बी सी है वो ए के ऑपोजिट है, तो मतलब ये भी a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ठीक है। फिर एक सर्कल में प्रॉपर्टी होता है कि कॉर्ड जो एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, उसका डबल एंगल सेंटर पे होता है। ये ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल ए है तो ये यहाँ पे 2a होना चाहिए, तो उसका लगा ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल BOM, ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल की बात चलिए, इस ट्राइंगल के अंदर साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, a/2/r, या यहाँ से आ गया a बराबर 2r साइन ए। ठीक है। और सिमिट्री से जो r है वो तो जैसा a के लिए है वैसा ही b के लिए, वैसे ही c के लिए। तो अगर a 2r साइन ए आ गया तो b भी 2r साइन b आ जाना चाहिए, एंड c भी 2r साइन c आ जाना चाहिए।
तो यहाँ से एक ट्राइंगल के अंदर साइन रूल कितना आ गया, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। ये साइन रूल हो गया इन ए ट्राइंगल। ठीक है, इसको याद कर लिया कि कोई भी साइड एंड उसके ऑपोजिट एंगल का साइन का रेशो हमेशा सरकम रेडियस का ट्वाइस आएगा। ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। ठीक है, इसको याद कर लिया, ये हमारा साइन रूल हो गया। अच्छा, साइन रूल तो सही है, बट बहुत क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे उसके लिए फिर हमें बहुत सारे पैटर्न हमारे दिमाग में होने चाहिए कि कोई भी चीज़ देखते हैं हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे ये क्या क्या होगा। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो नोट के फॉर्म में ऐसे याद किया, मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए साइन बी बराबर बी साइन ए, ये हमें पहचान में आना चाहिए। मतलब अगर एक साइड है और दूसरे का एंगल है किसी भी का, तो उस एंगल ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ए इधर लिख लिया और एंगल को बी बना दिया जैसे ही हो गया। तो इस हिसाब से ए साइन सी लिखा हो तो उसको सी साइन ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट नोट तो हमारा ये हो। फिर नोट 2 क्या है कि कहीं पे भी ए लिखा है तो वहां पे मेरे को साइन ए नजर आना चाहिए। ठीक है, साइन ए के ऊपर फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह लग के मैनिपुलेशन हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ए बराबर साइन है, ऑफकोर्स ए बराबर कितना है 2r साइन है, तो बट ए बी सी के लिए 2r वाला पार्ट तो एक जैसा है। तो कहीं पे भी अगर स्मॉल ए लिखा है तो वहाँ पे मेरे को साइन ए नज़र आना चाहिए और वाइस वर्सा। कहीं पे भी साइन ए लिखा है तो वहाँ पे मेरे को स्मॉल ए नज़र आना चाहिए, मतलब विद ए कांस्टेंट। अब इस बात का मतलब क्या है कि मान लिया कहीं लिखा है ए कॉस ए, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा है, तो इस ए की जगह अगर मैंने साइन ए देखा तो इसका मतलब क्या, यहाँ मेरे को साइन 2a नज़र आना चाहिए। सही है, ऐसे अगर ए अपॉन कॉस ए लिखा है तो यहाँ पे मेरे को क्या नज़र आना चाहिए, tan a। यू शुड note that I am not using equality. I am not saying a cos a is equals to sin 2a, नहीं, बट a को हम 2r sin a लिख सकते हैं, फिर वो sin a cos a को मिला के sin 2a लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर a cos a लिखा है तो वहाँ से I can generate sin 2a। ऐसे अगर a अपॉन cos a लिखा है तो इसको लिख रहा है 2r sin a, तो sin अपॉन cos tan a, तो वहाँ से I can generate tan a। ठीक है, और ऐसे देख लिया कि अगर कहीं लिखा है k1a प्लस k2b अपॉन k3c, तो यहाँ तो मैंने ए बी सी को 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी रखा तो 2r कैंसिल हो गया, तो दिस इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू k1 साइन ए प्लस k2 साइन बी, ये रेशो अपॉन k3 साइन सी इसी के बराबर है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे b प्लस सी इंटू साइन ऑफ दिस बराबर a टाइम्स कॉस ऑफ दिस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रूव दैट। तो इसमें तुम क्या करो कि साइड को एक तरफ कर दिया b प्लस सी अपॉन ए और एंगल्स को एक तरफ कर दिया साइन। ये ठीक है, अब ये जो साइड्स हैं इनको साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन b प्लस साइन सी अपॉन साइन ए, इनके ऊपर फॉर्मूला लगाए, अब वो कट पिट के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। दिस इज मैनिपुलेशन का एक लाइन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आई होप यू आर विद मी स्टिल। नोट 4, अगर कहीं ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2r साइन ए लिखा तो 4r स्क्वायर कॉमन आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला आना चाहिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखते हैं साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी इंटू साइन a minus b, that means 4r square इंटू साइन a प्लस b को लिख सकते हैं साइन c इंटू साइन a माइनस b। कहने का मतलब क्या है कि कहीं अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा है तो मेंटली मेरे को ये 2-3 स्टेप आगे दिख जाने चाहिए क्या क्या हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब a तो मैंने बोला था a की जगह हम साइन a देख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा है तो उसका तो एक फॉर्मूला होता है,
वो फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं। इतना सब क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और ऑफ कोर्स ए स्क्वायर माइनस बी उसका जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। इस तरह के एक्सप्रेशन मेरे को नजर आने चाहिए मैनिपुलेशन में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी जैसे मैंने शुरू में बोला होगा कि इस चैप्टर में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है, उतना ही चीज़ें जल्दी नजर आएगा। और लगातार प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। मे बी जैसे अभी तुमने पढ़ना शुरू किया, फिर तुमने 20-30 क्वेश्चन कर लिए, तो यूल गेट इन द ग्रूव। उसके बाद नया क्वेश्चन ऑफ कोर्स अगर टफ नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें तो तुम्हें क्वेश्चन देखते देखते ही समझ में आएगा कि 2-3 स्टेप आगे ऐसा हो रहा होगा इसमें। और यही चीज़ तुम छोड़ दो 1-2 महीने के लिए, फिर वापस वो बैक टू जीरो आ जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना भूल जाएंगे। फॉर्मूले कॉन्टीन्यूसली याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले छोड़ दिए गए, हम एग्ज़ाम से जस्ट पहले याद करेंगे, तो वो ऐसे याद नहीं होगा। ड्यूरिंग द चैप्टर, जब चैप्टर चल रहा है उसी टाइम पे बेस्ट तरीके से याद किया जा सकता है। ओके, नोट 5। हाँ, नोट 5 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल देख सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो सी के अपोजिट ये सी हो गया, ये एंगल बी है। तो इस ट्राइंगल में, मतलब इस ट्राइंगल में इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी साइन बी। ठीक है, और ये बेस कितना है? ए। तो एरिया कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सी साइन बी। तो ये फॉर्मूला कितना हो गया? हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, अब जो डेल्टा है वो तो तीनों साइड के लिए एक जैसा है। ये ठीक है, ये बोलने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा का आंसर है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। उसके लिए ए कोई स्पेशल टाइप का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हाफ ए सी साइन बी आया है तो सिमिट्री से हाफ ए बी साइन सी भी आना चाहिए, मतलब दो साइड और तीसरे का साइन, एंड हाफ बी सी साइन ए बी आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस साइन को साइड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस साइन की जगह लिख दिया ए अपॉन 2r। तो फिर यही फॉर्मूला और क्या बन गया? ए बी सी अपॉन 4r। ये भी फॉर्मूला डेल्टा का हो गया। ठीक है, तो डेल्टा का भी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? डेल्टा इज इक्वल टू, एक तो आया हाफ ए बी साइन सी, और ऐसे तीन फॉर्मूले सिमिट्री से। फिर एक जस्ट अभी हमने क्या लिखा कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 4r, या फिर उल्टा कर दिया कि इन तीनों को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ए की जगह लिख दिया 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी, तो आ गया 8r क्यूब। तो 4r से कैंसिल होके कितना बचा? 2r स्क्वायर इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, मतलब इसको लिख दिया 2r स्क्वायर इंटू पाई साइन ए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और एक हमें बचपन से आता ही है शायद, हीरोज फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो हमने याद कर लिए। ओके, फेयर इनफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नोट नेक्स्ट, अगर साइड्स एपी में है, ठीक है, दैट डज नॉट मीन एंगल एपी में होगा, बट इसका मतलब क्या है कि साइन ए साइन बी
साइन सी ये एपी में होगा। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अब इसके लिए एक मैनिपुलेशन किस तरह का है, 2b बराबर a प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर साइन के टर्म्स में लिखोगे तो 2 साइन b बराबर साइन ए प्लस साइन सी। ठीक है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया तो 2 इंटू 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 बराबर 2 साइन a प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस सी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दिस वी हैव सेड कि साइन a प्लस सी बाई 2, अगर इसको लिख दें पाई माइनस बी ए प्लस सी की जगह, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक दो कैंसिल कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं इस पे बेस्ड कि 2 साइन बी बाई 2 बराबर कॉस ए माइनस सी बाई 2। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए कि हमने और कुछ दे रखा है, वहाँ से हम फॉर्मूला वगैरह लगा के यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों तरफ कॉस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको ऐसे लिख दिया, फिर उसको ऐसे लिख दिया। ये ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखा था, उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हमने क्या किया, कॉस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, कॉस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई करके आगे पहुँच गए, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि साइड्स ए पी में है। साइड्स ए पी में है, इसका ये मतलब नहीं है कि एंगल्स ए पी में होगा। ठीक है, साइड्स ए पी में है मतलब एंगल का साइन ए पी में होगा। ओके, फिर नेक्स्ट नोट, साइन लगाते समय, अच्छा मतलब जैसे तुम ऐसे देखो, कोई भी डायग्राम ऐसे दे रखा है किसी भी तरह का, मतलब ठीक है, मान लिया ए बी सी डी ई, ये 90, और मेरे को कोई साइड निकालने के लिए बोला जाए, मान ली ये वाला साइड, जैसे ई डी निकालना है मान लिया, और बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, सबसे पहले आई ट्राई टू फाइंड ए ट्राइंगल, जैसे ई डी निकालना है तो आई ट्राई टू फाइंड ए ट्राइंगल इन विच अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ई डी लाइज। ठीक है, अगर मेरे को ई डी निकालना है तो मैं ऐसा ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करूंगा जो राइट एंगल हो, जो और जिसमें ई डी एक साइड की तरह आ रहा हो। अगर ऐसा ट्राइंगल मिल गया, देन आई विल सर्च कि उस ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड पता है अगर, तो फिर ये वाली साइड पता लग जाएगा। पहला थॉट प्रोसेस तो ये। ठीक है, अगर मेरे को मान लिया सी डी पता है, ये एंगल पता है, तो खत्म हो गया, ई डी तुरंत निकल आएगा। या फिर ये एंगल पता है या ई सी पता है। अगर ऐसा नहीं है, देन हम उस साइड के साथ उस ट्राइंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें हम साइन रूल लगा पाए। मतलब मान लिया मैंने बोला कि इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है ये साइड, तो ई डी साइड, तो फिर मैं देखूंगा साइन रूल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एंगल एंड एक साइड। तो अगर मान लिया मेरे को ये ए ई पता है और कोई भी दो एंगल पता है, दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल भी निकल आएगा। अगर ऐसा पता है तो फिर हम उसमें साइन रूल लगाने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, इसको साइन रूल लगाने का तरीका क्या है कि कैसा भी ट्राइंगल दे रखा है, मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ठीक है, ए मतलब मान लिया पी क्यू आर, तो जैसे क्यू आर साइड ले लिया, मान लिया मेरे को पी आर पता है, ठीक है, और क्यू आर चाहिए, तो हमने क्यू आर और पी आर के बीच में साइन रूल लगाएंगे। कैसे, साइड लिख लिया, उसके अपोजिट एंगल साइन बीटा, ये चाहिए तो अपॉन साइन अल्फा। अगर मान लिया पी आर की बजाय मेरे को पी क्यू पता है, तो पी क्यू अपॉन ये वाला एंगल जो है फिर वो हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, विच इज़ नथिंग बट साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अगर क्यू आर चाहिए और ये सब नोन है तो इसको इधर लेके और सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी सब आ जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस वाज साइन रूल। Okay, let's move forward, and that is projection formula.
जैसे मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डी है, ये साइड सी हो गया बी, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। प्रोजेक्शन फार्मूला का मतलब, एक तो अगर थोड़ा बहुत वेक्टर आता है तो ए बी और ए सी का प्रोजेक्शन हमने इस साइड बी सी पे, मतलब कोई किसी भी एक साइड पे बाकी दो साइड का जो प्रोजेक्शन होगा उसका सम वो खुद साइड होगा। तो ऑफ कोर्स जैसे ए बी का मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है साइड बी सी पे, तो वो यही होगा प्रोजेक्शन। फिर ऐसे अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो वो ये होगा। तो इन दोनों प्रोजेक्शन का सम बी सी के बराबर होगा। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिख दें तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया। मतलब इस ट्राइंगल में ये एंगल बी है, ये साइड सी है, तो ये कितना हो जाएगा, साइड सी कॉस बी। ठीक है, फिर इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल सी है और ये बी है, तो ये हो जाएगा बी कॉस सी। ठीक है, और इन दोनों का समेशन ये ए हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अगर हमें ऑल्टीट्यूड अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है तो जो बेस होता है वो हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस होता है। एल्टीट्यूड जो होता है ये वो हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई 11th में नया नया पढ़ रहा है तो तुम वैसे लिख लो सीधा सीधा, कॉस बी बराबर वो कितना होता है, बेस बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, फिर ए बी को इधर ले गए तो इसलिए बी डी विल बी ए बी कॉस बी। ए बी कितना है, सी, तो हो जाएगा सी कॉस बी, उसकी वजह से ये आ गया। ये ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों की तरह। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लिया, एक दो बार करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया, ए बराबर सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। मतलब ए को छोड़ के बाकी दोनों साइड लिखा सी बी, और एंगल उल्टा लिख दिया, सी के साथ तो कॉस बी और बी के साथ कॉस सी। तो फिर अगेन सिमिट्री यूज करके अगर ए ये है तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी को छोड़ के बाकी दोनों साइड ए और सी, फिर ए के साथ तो कॉस सी और सी के साथ कॉस बी, ये आ गया। अब तीसरा भी लिख लिया, तीसरा ही क्यों छोड़ा, सी बराबर ए और बी बाकी दो साइड, ए के साथ बी का कॉस और बी के साथ ए का कॉस, कॉस ए। तो ये हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में इसी तरह का डायग्राम यूज हो जाएगा एग्जैक्टली जैसे ए बी सी और मान लिया ये डी। ठीक है, सी के अपोजिट सी हो गया, इस बी के अपोजिट ये बी हो गया, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ये अभी हमने क्या बोला, इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से ये हो जाएगा सी कॉस बी, उसी तरीके से ये हो जाएगा बी कॉस सी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, जैसे बेस तो था सी कॉस बी, ये हो जाएगा सी साइन बी। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी से देखें और अगर हम ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से देखें, इस वाले ट्राइंगल से, तो फिर यही ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल्स टू इसका और इसका साइन, तो बी साइन सी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी साइन बी और बी साइन सी बराबर है साइन रूल से। एक साइड और दूसरे के साइन में हम पलट सकते हैं, अभी हम साइन रूल में बता के आ रहे हैं। तो कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मान लिया ये ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगाया, तो कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ए बी स्क्वायर कितना हो गया, सी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर। ना व्हाट आई वांट कि अगर मेरे को सी स्क्वायर लिखना है तो राइट हैंड साइड पे आई वांट कि एंगल सी इन्वॉल्व हो। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, जैसे ए डी है, ए डी ए परपेंडिकुलर है, तो इसको तो हम सी साइन बी लिख सकते हैं और बी साइन सी भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिखा, क्यों, बिकॉज वी वांट कि एंगल सी इन्वॉल्व, वो क्यों, ऐसे ही।
ठीक है, फॉर्मूले को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए। प्लस ये हो गया। अब बी डी कितना है, सी कॉस बी, तो इसमें तो एंगल सी नहीं है, इसमें तो बी है, बट हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें एंगल सी है इतनी लेंथ में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पूरी लेंथ ए में से इसको घटा दिया, बी कॉस सी का स्क्वायर, तो पूरे में से इसको घटाने पे यही बचेगा। तो एंगल बी ना यूज करके सी को पिक्चर में लाने के लिए हमने ऐसे किया। अब ओपन कर लिया, दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2ab कॉस सी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। अगर हमने इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी विल बी 1, सॉरी साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी विल बी 1। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ पे बी स्क्वायर और बाकी जो लिखा है माइनस 2ab कॉस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, किसी भी साइड का स्क्वायर बराबर बाकी साइडों का स्क्वायर का सम माइनस 2ab, और जिस साइड का स्क्वायर लिखा है उसी का कॉस। मतलब तुम इसमें इस कॉस को 1 मिनट के लिए छुपा लो तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर टाइप हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर टाइप हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, बस उस फॉर्मूले में हमने 2ab के साथ कॉस लिख दिया सी का। ठीक है, ए का लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैंने सी स्क्वायर बराबर समथिंग लिख रहा हूं तो जो मेरा आंसर है वो ए और बी में सिमेट्रिक आना चाहिए। सी के लिए जैसा ए है वैसे बी है, तो 2ab कॉस सी लिखने से तो ये सिमेट्रिक रहा, 2ab कॉस बी लिख दें तो सिमेट्रिक नहीं बचेगा, 2ab कॉस ए लिख दें तो भी सिमेट्रिक नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मेट हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2ab कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या बोला ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो केवल मैनिपुलेशन बेस्ड है। मतलब हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिख लिया, उस पर फॉर्मूले लगाते चले गए, एक तरीके से फॉर्मूले लगाए तो लास्ट में कुछ रिजल्ट आ गया, और कोई दूसरे वाले फॉर्म में लगाए तो वही रिजल्ट डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन बेस्ड है। जैसे हम बोलेंगे ना, ए पॉइंट से शुरू करके हमें बी पॉइंट तक जाना है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूले लगा के, ए पॉइंट से शुरू करके हम सी पॉइंट तक भी जा सकते हैं कोई दूसरे डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूला यूज़ करके। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम ये नहीं पूछेंगे कि ऐसे ही क्यों लगाया फॉर्मूला, ये ठीक है, या फिर हमने दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर तुम पूछोगे तो उसका एक आंसर तो ये है कि आंसर आ रहा है इसलिए यही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, बाकी जोक्स अपार्ट, बाकी तो आज जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो यूल गेट ए बेटर सेंस, ये ठीक है, यूल गेट ए बेटर फील कि इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, दूसरा इस बात का आंसर ये भी होता है, अगर हम बोलते हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया तो हमारा आंसर होगा लगा के देख लो, आंसर नहीं आया तो छोड़ दिया, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया। मतलब जैसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, एक तरीके से सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हुआ, छोड़ दिया, फिर दूसरे तरीके से सॉल्व हुआ। ये ठीक है, ये ठीक है, दैट्स इट। ये ठीक है, और तीसरा फॉर्म हो गया ये कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इन तीनों फॉर्म्स में याद रखा। कहने का मतलब क्या है, ये तो साइड वाली फॉर्म हो गई। अगर कहीं 2ab कॉस सी दिखाई दिया, मतलब दो साइड और तीसरे का कॉस, तो मेरे को समझाना चाहिए कि वो स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो साइड और तीसरे का साइन है, साइन सी, तो ये तो 2 डेल्टा होता है, यहाँ से तो डेल्टा आता है। और अगर दो साइड जैसे b इंटू सी इंटू तीसरे का साइन, सॉरी तीसरे का कॉस, तो ये कोसाइन रूल से दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही तरीके से पैटर्न्स याद रखा, ऐसे बाकी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में साइन रूल लगाना है, कॉस रूल लगाना है, उन सब के करस्पॉन्डिंग अब कुछ कुछ नोट्स याद कर लिया। ये ठीक है, नोट 1 क्या है, इफ़ ऑल 3 साइड्स आर गिवन। अच्छा, दीज आर थंब रूल्स, ये कोई ऐसा लॉजिकल रूल्स नहीं है कि ये कहाँ से आ गया।
और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी रूल नहीं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ये ठीक है। बट ये कुछ लाइंस ऑफ थिंकिंग है क्वेश्चन शुरू करने के लिए। काम किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो नहीं, तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो इसलिए पहले से बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलूँ कि उसका मतलब क्या कॉस्ट रूल, और तुम बोलो कॉस्ट रूल तो हमने खूब लगाया, नहीं आया तो नहीं आया, तो उस क्वेश्चन में नहीं आया। मैक्सिमम जगह पे लाइंस ऑफ थिंकिंग के लिए बताया जा रहा है कि मोटा मोटा काफ़ी क्वेश्चंस में दिस विल हेल्प, या फिर दिस विल हेल्प टू स्टार्ट द क्वेश्चन। इफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन देन दिस में इम्प्लाई कॉस्ट रूल। कॉस्ट रूल मतलब कोसाइन रूल, ठीक है। नोट टू, इफ स्क्वायर ऑफ साइड्स आर इन्वॉल्व देन मे बी कॉस्ट रूल, ये कोसाइन रूल, ठीक है। अगर मान लें कुछ भी क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है या आंसर में जो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, उसमें अगर हमें साइड्स के स्क्वायर नजर आए तो एक बार कॉस रूल के कोसाइन रूल के एंगल से सोच के देख लिया। और नोट थ्री, अच्छा ट्राइंगल में जो एंगल है वो ए बी सी जीरो से पाई के बीच में जाएगा, तो जीरो से पाई के बीच में तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर साइन ए बराबर हाफ दे रखा है तो ए का वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकता है एंड 150 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। बट कोसाइन में क्या है, कोसाइन में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो कॉस ए अगर मेरे को पता है हाफ है तो एक ही एंगल आएगा, दो एंगल नहीं आएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम, अगर हमें साइड्स पता हैं तो कोसाइन रूल की हेल्प से हम एक्यूट या ऑब्ट्यूज भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी मान लिया मेरे को साइड पता है, तो मैंने ये कैलकुलेट करके, टू ए बी तो पॉजिटिव ही होगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो उस एंगल का कॉस, ऑब्ट्यूज एंगल का जो कॉस है वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव किसकी वजह से हो सकता है, न्यूमरेटर की वजह से। तो जो भी तीन साइड हैं उनमें से जो सबसे बड़ा साइड है वो ही ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो उस सबसे बड़े साइड के करस्पॉन्डिंग जो कॉस है वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्यूट ऑब्ट्यूज डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो क्वेश्चन वन, फाइंड वेदर ट्राइंगल इज acute angled or obtuse angled if sides are 3 4 6। अच्छा, अगर दो साइड 3 और 4 हैं तो बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है तीसरी साइड को 5 बोलने का। ऐसा कुछ नहीं, 3 और 4 हैं और अगर ट्राइंगल बनना है तो तीसरा साइड 1 से लेके उनके डिफरेंस 1 से लेके उनके सम 7 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन होता है दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ये चीज़ यूज़ करके अगर एक साइड 3 है और दूसरा साइड 4 है तो जो तीसरा साइड है दैट विल बिलोंग्स टू 1 ओपन से 7 ओपन तक, इसमें कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो 5 है तो राइट एंगल्ड हो जाएगा, वरना 5 होना जरूरी नहीं है, ट्राइंगल तो फिर भी बन जाएगा। अगर 1 और 7 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो 1.1 ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, उसने बोला कि ये बताने कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है और साइड का लेंथ 3 4 और 6 है। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इन सब में सबसे बड़ा साइड 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट निकाल लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 4। क्लियरली ये नेगेटिव है क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो दिस इंप्लाइज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले एंड पैटर्न्स अच्छी तरह याद रखा। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉट ए है, कॉट ए को लिखा मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये तो कॉस ए हो गया, इंटू साइन ए, ऐसे हो गया, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार आएगा ये। अब बी सी साइन ए,
मतलब दो साइड और तीसरे का साइन, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। वो क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बी सी साइन है। तो ये कितना हो गया? 4 डेल्टा। ठीक है, तो ये पैटर्न और फॉर्मूला जो भी बोलना चाहो रट लिया। रटने लायक भी कुछ नहीं, कॉटे मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉस का फॉर्मूला याद है तो आ गया। ठीक है, तो अब अगर मान लिया कहीं लिखा है सिग्मा कॉटे, तो हमने उसको लिख लिया सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। और मैनिपुलेशन के लिए हमने क्या बोला था कि अगर कहीं लिखा होगा ना अल्फा 1 बीटा का सिग्मा, तो हम डिनोमिनेटर को सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे ए बी सी के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो ऑलरेडी लिखा है उसमें ये जो 4 डेल्टा है ऑलरेडी सिमेट्रिक है, और अच्छी बात है। अगर ये सिमेट्रिक है तो उसको बाहर निकाल दिया, तो दिस इज 1/4 डेल्टा सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सिग्मा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है तो उसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सिग्मा तो जीरो हो जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर बचा। अब सिग्मा बी स्क्वायर लिखो या सिग्मा ए स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, 4 डेल्टा। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पैटर्न, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, इस पैटर्न को याद रखा, सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, और ऐसे देख लो। नेक्स्ट नोट, कॉस ए हमने क्या लिखा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो इफ ए बराबर 60 डिग्री, अगर ए 60 डिग्री हो जाए देन दिस विल बी हाफ। तो हाफ होने से टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी, या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बराबर ए स्क्वायर। तो एक ये नया पैटर्न आ गया। इस पैटर्न में पहचानने लायक क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये फैक्टर लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब में आ जाएगा उसके फॉर्मूले के, तो वो वाला पैटर्न ए स्क्वायर के बराबर है। तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों बोला ऐसे? कुछ कुछ क्वेश्चंस में आएगा फ्रीक्वेंटली, इसलिए हमने बोला, वरना देन एंड देयर यू कैन डिराइव। अब अगर ये समझ में आया तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए 120 डिग्री हो जाए तो फिर जो कॉस ए का वैल्यू हो माइनस हाफ हो जाएगा। तो माइनस हाफ बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, फिर ये 2 कैंसिल, फिर बी सी इधर गया, इस बार बी सी अगर इधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, तो मतलब इस बार ए स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, तो ये दो पैटर्न और हो गए कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, जो फैक्टर बी क्यूब प्लस सी क्यूब में के फॉर्मूले में आता है, वो अगर ए स्क्वायर के बराबर है तो एंगल 60 डिग्री होगा। और अगर माइनस की बजाय बीच में प्लस है, ये कहाँ पे आएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब वाले फॉर्मूले में। अगर ये स्क्वायर के बराबर है तो एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस तरह की बात हमने क्यों बोली? क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि मान लिया ए बी सी ए पी में, एंगल ए बी सी ए पी में, तो अब ये समझ आते हैं ए पी में तो 2b बराबर ए प्लस सी हो गया, दोनों तरफ b जोड़ दिया तो 3b बराबर a प्लस बी प्लस सी हो गया, विच वी नो इज पाई इन ए ट्राइंगल। तो b कितना हो गया? π/3। तो अगर ए बी सी ए पी में है दैट वुड मीन b 60 डिग्री होगा। दैट वुड मीन कि ए बी सी में ये रिलेशन होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, कोसाइन रूल से ये रिलेशन आ गई। ठीक है, इसको याद रखा। सो दिस वाज साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फार्मूला। एंड मतलब जेई में तुम ये मान सकते हो कि 60-70% ऑफ द क्वेश्चन वो साइन कोसाइन रूल से ही आएंगे ये। ठीक है, तो मतलब दिस कवर्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटेंशियल पोर्शन। और जितने भी हमने नोट्स वगैरह बोले हैं वो सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला है। अगर इनको याद रखोगे, मतलब पैटर्न्स अगर याद रखोगे, तो क्वेश्चन जल्दी क्लिक होगा।
तो ये भी साथ के साथ याद करते रहे।